यहाँ पर आकृति 8.13 में 10p माइनस कोट r का मान ज्ञात करिए। यानी आपका चित्र में आकृति एक दिया हुआ होगा कुछ इस टाइप का, वहां पर 10p माइनस कोट r का मान ज्ञात करने के लिए बोला जाता है आपको, और pq का वैल्यू दिया हुआ है, pr का वैल्यू भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे, हम जानते हैं कि h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम लोग जानते हैं कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। यदि इसको हिंदी में बोले तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ओके जी। तो चलिए यहाँ पर वही कंडीशन को हम अप्लाई किए हैं, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो फाइनली स्क्वायर ऑफ 13 इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ 12 प्लस स्क्वायर ऑफ क्यू आर, यानी 13 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर जोड़ क्यू आर का स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग डायरेक्ट यदि क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू लिखे, डायरेक्ट निकाले, तो यहाँ से हो जाएगा 13 का स्क्वायर हो जाएगा जी 169 और 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। 144 कैसे हुआ जी, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसको हम लोग इस पार लिखे और इस सबको उठा करके इस पार लेके गए, कैलकुलेशन जब करेंगे तो आपका इतना ही आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्यू आर स्क्वायर बराबर हम लोग को लिख सकते हैं 169 में 144 घट जाएगा तो आपका 25 बचेगा, यानी क्यू आर बराबर हम लोग को लिख सकते हैं √25। 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा भाई 5। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, नाउ 10p माइनस कोड r का वैल्यू हम लोग को प्राप्त करनी है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं अब नाउ अब जरा एक्चुअली यहाँ पर ये दिखाइए 10p। अब बताइए जरा 10p p कहाँ दिख रहा है भैया, तो चित्र में p जो दिख रहा है आपका p यहाँ है, यानी इसका मतलब यहाँ पर इसके लिए ये एंगल हो गया थीटा, यहाँ आ गया, p का वैल्यू यहाँ आ गया। अब बताइए p यहाँ है तो p के जस्ट सामने वाला क्या हो जाएगा, यानी P के जस्ट सामने वाला लंब हो जाएगा। क्यू आर क्या हो गया, लंब हो गया। अकॉर्डिंग टू चित्र के अनुसार यदि थीटा यहाँ है तो थीटा के सामने वाला हो जाता है P। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब लिखेंगे 10p माइनस कोट r। अब इसका वैल्यू हम लोग पुट करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए 10p है तो p यहाँ पर है तो इसके लिए थीटा ये हो गया, एंगल यहाँ आ गया, तो एंगल के जस्ट सामने वाला P होता है तो उसका वैल्यू एक बार हम लोग पुट करेंगे। देखिए यहाँ पर एक सिंबल आप यूज करते चलेंगे, या इसको हम लोग या ना लिख करके इस तरह का सिंबल भी दे सकते हैं, ठीक है। दोनों में से आपको जो भी अच्छा लगे उसका यूज आप कर लेंगे। अब देखिए 10p माइनस कोट r, तो 10p के लिए P हो गया क्यू आर। चलिए यहाँ शायद नहीं दिखेगा तो इसको ना इधर लिखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर 10p यहाँ से लिखेंगे 10p को लिखेंगे क्यू आर बट्टा, देखो 10p यानी p बट्टा b होता है और b हो जाएगा pq माइनस है, माइनस लिख दिए जी। अब कोट r है भाई, तो यहाँ पर देखो कोट r यहाँ आ गया तो इसके लिए एंगल ये हो गया, तो इसके लिए p ये हो गया। तो यहाँ से हम लोग कोट थीटा का रेशियो पढ़े थे b बट्टा p, यानी हम लोग पढ़े थे कोट थीटा इक्वल टू b बट्टा p, उल्टा होता है। तो कोट r है तो यहाँ पर एंगल है तो एंगल के सामने वाला हो गया आपका P और ये हो गया आपका B, लेकिन यहाँ होता है B बट्टा P, तो पहले B लिखेंगे, यानी QR बट्टा हो जाएगा PQ, यानी यहाँ से देखिए वैल्यू पुट करेंगे यदि, तो देखिए यहाँ पर सिंपली 0 आ रहा है, लेकिन तब भी संतुष्टि के लिए हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं। QR का वैल्यू आपका दिया हुआ है 5, इसको मिटा देते हैं। QR का वैल्यू आपका दिया हुआ 5 और PQ का वैल्यू आपका दिख रहा है 12 माइनस 5/12। इसको यदि आगे प्रोसेस में ले दोस्तों तो ये हो जाएगा 0, यानी 5/12 माइनस 5/12 इज इक्वल्स टू 0। यही हो जाएगा हमारा आंसर। यानी फाइनली हम लोग क्या प्राप्त किए, 10p माइनस कोट r का मान 0। 10p माइनस कोट r का मान क्या प्राप्त हुआ, 0।